स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.2 फ्रॉम पेज नंबर 280 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है। ठीक है, तो इसमें पूछ कर रहे हैं व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट्स। ठीक है कि आपसे जो है कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इनमें जो अंडरलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि आपके पास ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इन रिजल्ट्स को आप रैशनलाइज जो है कैसे करोगे। रैशनलाइज मीन्स अगर तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है, ठीक है, फिर तो आप एज इट इज दे दोगे। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ठीक नहीं आ रहे हैं तो आपने जो रिजल्ट्स हमें दिए हैं, ठीक है, आप उनको जस्टिफाई कैसे करते हो। राइट, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज KI3। ठीक है, इसमें जो आयोडीन है आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन एटम जो है यहाँ पे इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि पोटेशियम जो है वो अल्कली मेटल है, तो फॉर श्योर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज +1। राइट, तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 है, सो इट विल बी 1 + x × 3 = 0 आ गया। राइट, सो 1 + 3x = 0 हो गया। ओके, सो 1 जो है वो आप दूसरी साइड ले जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। राइट, सो ये 3 जो है ये डिवीजन में आ जाएगा, सो x = -1/3 आ गया। राइट, अब इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आयोडीन का वो कितना है, दैट इज -1/3। लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है, सो यू कैन राइट ऑक्सीडेशन नंबर cannot be fractional। अब मुझे पता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, आयोडीन जो है ये हमारे पास एक हेलोजन है। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली जो है वो सारी की सारी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्वायर करती है। मतलब इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आयोडीन पे, अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है एक आयोडीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। राइट, तो कुछ इसी तरह से इसमें होता है कि हमारे पास जो KI3 है वो नॉर्मली कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब क्या है कि पोटेशियम पे +1 चार्ज ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक आयोडीन पे हमारे पास चार्ज ना आके ये चार्ज जो है 3 आयोडीन पे डिवाइड हो जाता है। राइट, सो एक आयोडीन उसके साथ दूसरा आयोडीन एंड देन थर्ड आयोडीन ने इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल चार्जेस पे कितना आ गया, -1 आ गया। ये कंपाउंड जो है अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी K पॉजिटिव I2 I नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो I2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, और ये जो हमारे पास आयोडीन आ रहा है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इस पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज H2S4O6। सो इसमें आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। राइट, मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। ठीक है, हाइड्रोजन की हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है अनटिल अनलेस वो किसी अल्कली मेटल के साथ ज्वाइन ना किया हो। ठीक है, और सल्फर जो है इसकी हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। हाइड्रोजन का +1 आ रहा है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, सो × 2 हो गया। राइट, सल्फर का हमने एक्स अज्यूम किया हुआ है, 4 एटम्स ऑफ सल्फर है। ओके, प्लस -2 × 6 ओवरऑल चार्ज 0 है। ओके, सो 2 + 4x - 12 = 0। -12 + 2 दैट विल बी -10। 4x - 10 = 0 बन गया। राइट, ये -10 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, सो 4x = 10। राइट, सो ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो x = 10/4 हो गया। राइट,
सो इसको जब हमने कैंसिल किया तो योर एक्स वैल्यू इज 5/2, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगेन हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शनल कभी नहीं आता है, राइट। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि सल्फर जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं, राइट। ये 4 सल्फर जो है आपस में एक चेन बनाते हैं, राइट। और ये जो लास्ट वाले फर्स्ट और 4 सल्फर है इनके साथ जो ऑक्सीजन्स हैं वो अटैच होते हैं, ओके। सो डबल बॉन्ड O, राइट। इससे इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड आएगा एंड इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, राइट। ये जो सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है, अगर इसको मैं 1 अज्यूम करती हूँ, इसको मैं सेकंड सल्फर कर रही हूँ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड और थर्ड के साथ कोई भी ऑक्सीजन एटम ज्वाइन नहीं होता है। इसके साथ भी सेम वैसे ही होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O एंड इट विल हैव OH, राइट। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 4 सल्फर पे चार्ज कितना आ रहा है, 5/2, लेकिन चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल नहीं आएगा। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट सल्फर है उस पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और जो हमारे पास 4th सल्फर है, ठीक है, इस पे भी +5 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, राइट। और ये जो सेकेंड एंड थर्ड सल्फर आते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये सारा का सारा चार्ज जो है वो बैलेंस होता है। द नेक्स्ट वन इज Fe3O4, राइट। अब Fe3O4 में ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आयरन की हम X अज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो आयरन के कितने एटम है, 3 है, तो X इंटू 3 -2 इंटू 4 इक्वल टू 0 आ गई, 3x -8 इक्वल टू 0, ओके। सो -8 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, सो 3x इक्वल टू 8, ओके। सो x इक्वल टू 8/3। अगेन अब यहाँ पे आयरन पे भी हमारे पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 8/3, राइट। तो फ्रैक्शनल तो ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये जो Fe3O4 है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeO इंटू Fe2O3 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो FeO है ऑब्वियसली इस पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इस पे हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगेन इस पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है, और इस पर हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इस तरह से ये जो Fe3O4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होता है। डन। नाउ द नेक्स्ट वन CH3CH2OH आ गया, ओके। अब इसमें जो है हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो हाइड्रोजन जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है सभी पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीजन जो है उस पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट। और ये जो कार्बन है इनकी मैं X अज्यूम कर लेती हूँ, ओके। सो तो हम फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इट विल बी X +1 इंटू 3, राइट। सेकेंड कार्बन अगेन X +1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का -2, राइट, एक ही एटम है। नाउ हाइड्रोजन का +1 आ गया, ओवरऑल चार्ज 0 है। सो जब आपने सॉल्व किया 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस x 1 इंटू 2 2 हो गया, ओके। सो -2 + 1 इक्वल टू 0, ये -2 इस +2 के साथ कैंसिल हो गया, ओके। 3 + 1 4 हो गया, x + x 2x हो गया, ठीक है। सो इक्वल टू 0 बन गया। नाउ ये जो +4 है ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू -4 आ गया, x इक्वल टू -4/2। सो हमारे पास जो एक कार्बन है उस पर कितना चार्ज आ रहा है, वी आर हैविंग -2 चार्ज, ओके। सो यू कैन राइट x इक्वल टू -2। अब जो हमारे पास ये नेक्स्ट
कंपाउंड है दैट इज CH3COOH। इसमें हमने अगेन कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले कन्वेंशनल मेथड के साथ चलते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का भी -2 होगा। इसका हम x अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे +1 आ गया और इसका भी x अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो x +1 × 3 + x, ओके, प्लस -2। अब यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और है, सो × 2 कर देंगे, राइट, +1 हो गया। ओवरऑल चार्ज 0 है, सो x +3 + x -4 + 1 = 0, सो 2x, ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, -4 = 0। ये -4 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली अब 2x की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, सो x कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। तो इसको हम फिर से रीअरेंज करके देखते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमारे पास इट इज लाइक दिस। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड OOH। अगर मैं इसको कार्बन 1 कहती हूँ और इसको कार्बन 2 कहती हूँ, राइट, तो मिथाइल ग्रुप जो होता है, ओवरऑल जो मिथाइल ग्रुप होता है, इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, राइट। अब इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो हम जो है कार्बन 1 का जो है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन 1 के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस पे हम कितना अज्यूम कर लेंगे, इस ओवरऑल पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लेके चलते हैं -1। ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप, ये सारा का सारा जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं x अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस पे +1 है, सो +1 + x, ठीक है, -2 - 1 = 0। ये -1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, x -2 = 0 बन गया, सो x = +2 आ गया। मतलब कि जो कार्बन 1 है उस पे हमारे पास कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज +2।